गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अपना जो टॉपिक अपने कंटिन्यू चल रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसमें अपने नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। हमने ये पहले डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के बारे में हमने पढ़ा है, मेटालिक कंडक्टर के बारे में पढ़ा है और टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स पढ़ा था हमने पिछला टॉपिक। तो अब जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन मेटालिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। देखो फर्स्ट डिफरेंस क्या है कि मेटालिक कंडक्टर में क्या होता है, जो कंडक्टिविटी होती है वो ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में दिस टाइप ऑफ कंडक्टिविटी इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस। इलेक्ट्रोलाइटिक में आयंस मूव करते हैं और मेटालिक में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। मेटल्स में एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है जो कि मूवमेंट के लिए, इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट, देयर इज़ नो चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंडक्टर। मेटालिक कंडक्टर में केमिकल चेंज नहीं होता, मेटल जैसे का है उसी फॉर्म में वो कंडक्टिविटी होती है उसकी। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में क्या होता है, जो इलेक्ट्रोलाइट है पहले वो डिसोसिएट होता है आयंस के अंदर और फिर वो आयंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाते हैं, तो इट अंडरगोज केमिकल चेंज। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, इट डज़ नॉट इन्वॉल्व ट्रांसफ़र ऑफ मैटर। मेटालिक कंडक्टर में मैटर का ट्रांसफ़र नहीं होता है और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में मैटर का ट्रांसफ़र होता है इन द फॉर्म ऑफ आयंस। फोर्थ है इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक नहीं आएगा, यहाँ मेटालिक कंडक्टिविटी को इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी भी बोलते हैं। क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है, तो हम कह सकते हैं कि जो मेटालिक कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज़ होती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये पॉइंट पहले भी डिस्कस हो चुका है, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज़ होने से क्या होता है, मेटल की स्ट्रक्चर में जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, एक हिंड्रेंस, वाइब्रेशन की वजह से हिंड्रेंस प्रोड्यूस होती है, जिस वजह से क्या है अंदर इलेक्ट्रॉन्स वाइब्रेट करने लग जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट प्रॉपरली हो नहीं पाता, जिससे क्या है कंडक्टिविटी डिक्रीज़ हो जाती है। और फिर है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ होती है विद इंक्रीज़ इन टेम्परेचर। फिफ्थ पॉइंट है द कंडक्टिविटी ऑफ मेटालिक कंडक्टर इज़ जनरली हाई। हमें पता है कि जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, तो उनकी कंडक्टिविटी क्या होती है, हाई होती है। और कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज़ जनरली लो। लेकिन एज़ कम्पेयर टू मेटालिक कंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइटिक जो सॉल्यूशंस होते हैं उनकी कंडक्टिविटी क्या होती है, कम होती है। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोलिसिस। तो हम अब ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस क्या होता है, पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट बाय द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट्स एक्वस सॉल्यूशन और मोल्टन स्टेट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या होता है कि हमने मान लो कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है वो ले रखा है मोल्टन स्टेट में या लिक्विड एक्वस स्टेट में, लिक्विड स्टेट में, तो जब हम उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे तो क्या होगा, उस इलेक्ट्रोलाइट का डीकम्पोजिशन हो जाएगा, और इसी डीकम्पोजिशन प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल किस तरह से काम करता है, किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है, अब हम उसके बारे में देखते हैं। तो देखो जो इसका अपरेटस है उसको हम बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस का जो अपरेटस होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और इसका मैंने पिक्चर भी आपको कल भेजी थी, ये रही इसकी पिक। तो क्या होता है, एक टैंक होता है ग्लास का, इट कंसिस्ट ऑफ ए ग्लास वेसल in which the electrolyte in the form of an aqueous solution is taken। इलेक्ट्रोलाइट को हम एक्वस फॉर्म में लेंगे उस टैंक के अंदर, उस ग्लास वेसल के अंदर, और 2 मेटल rods are dipped into it and are connected to the source of the battery। देखो हमने बैटरी लगाई है और 2 मेटल रोड्स हमने उसमें डिप कर दिया है, एक साइड एक दूसरी साइड। दीज रोड्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोड्स। इनको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। अब देखो जो आपने पढ़ा होगा, उसमें फिज़िक्स में भी पढ़ा होगा, बैटरी के 2 टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो देखो जो इलेक्ट्रोड बैटरी की नेगेटिव पोल से कनेक्ट होते हैं उसको क्या बोलते हैं, कैथोड। द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द नेगेटिव पोल ऑफ द बैटरी इज कॉल्ड कैथोड। एंड एनोड क्या होता है, द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द नेगेटिव पोल ऑफ द बैटरी इज, पॉजिटिव पोल ऑफ द बैटरी इज कॉल्ड एनोड। जो नेगेटिव साइड कनेक्ट होगा वो कैथोड है और जो पॉजिटिव साइड कनेक्ट होगा वो क्या है, एनोड है।
द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इज़ बेस्ड ऑन आयोनाइजेशन थ्योरी। देखो अब इसकी हम थ्योरी पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होता क्या है। तो ये जो प्रोसेस है इलेक्ट्रोलाइसिस का, ये किसके ऊपर बेस्ड है? आयोनाइजेशन थ्योरी के ऊपर बेस्ड है। अकॉर्डिंग टू दिस, व्हेन इलेक्ट्रोलाइट इज डिजॉल्व्ड इन वाटर और इज टेकन इन मोल्टन स्टेट, द इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट्स टू प्रोड्यूस पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस। क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइट को हमने जब उस एक्वा स्टेट में लिया है तो क्या होगा? वो डिसोसिएट हो जाएगा। डिसोसिएट होने के बाद वो क्या करेगा? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज्ड आयंस को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है। ऑन पासिंग करंट, जब हम करंट पास करेंगे, ऑन पासिंग करंट द पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस मूव टुवर्ड द कैथोड। पॉजिटिवली चार्ज्ड किधर जाएंगे? कैथोड की तरफ, क्योंकि हमें पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो कैथोड क्या है? नेगेटिव है, और एनोड क्या है? पॉजिटिव है। तो देखो जो पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल होंगे वो किधर जाएंगे? कैथोड की तरफ जाएंगे। कैथोड नेगेटिव है और मूव टुवर्ड्स द कैथोड एंड हैंस आर कॉल्ड कैटायंस। अब जो ये पॉजिटिव चार्ज्ड होंगे उनको क्या बोल देंगे हम? कैटायंस बोल देंगे। एंड द नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस मूव टुवर्ड द एनोड एंड हैंस आर कॉल्ड एनायंस। जो नेगेटिव हैं वो एनोड की तरफ जाएंगे और उनको हम क्या बोलेंगे? एनायंस बोलेंगे। सिंपल सा है, कंफ्यूज मत होना। एनायंस क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। कैटायंस क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। ये चीज़ मैंने आपको 11th में बताई हुई है। इसका अपोजिट ले लेना, एनोड और कैथोड। अगर एनोड एनायंस नेगेटिव है तो एनोड क्या होगा? पॉजिटिव टर्मिनल होगा बैटरी का, और कैटायंस पॉजिटिव होते हैं तो कैथोड क्या होगा? नेगेटिव टर्मिनल होगा बैटरी का। देखो ऑन रीचिंग टू रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स, जब वो रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पे पहुंच जाते हैं, on reaching to respective electrodes, these ions lose their charge and become neutral particles। जब ये इलेक्ट्रोड पे पहुंचेंगे तो क्या करेंगे? ये अपने चार्ज को लूज़ कर देंगे और क्या बन जाएंगे? न्यूट्रल बन जाएंगे, या न्यूट्रल स्पीशीज बन जाएंगे, या पार्टिकल बन जाएंगे। द कैटायंस एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कैथोड टू बिकम न्यूट्रल स्पीशीज। अब हमें पता है कि कैटायंस क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। पॉजिटिव का मतलब क्या है? उन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर दिए हैं। जब इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेंगे तभी उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब वो पॉजिटिव है, मतलब उसके पास वैकेंसी है इलेक्ट्रॉन की, उसने अपना इलेक्ट्रॉन निकाल रखा है, तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को लेके एक्सेप्ट करके और वो एक न्यूट्रल स्पीशीज बन जाएगा। वेयर एज एनायंस गिव इलेक्ट्रॉन टू द एनोड टू बिकम न्यूट्रल स्पीशीज। वही बात है, एनायन नेगेटिव पार्ट है। एनायन नेगेटिव है मतलब उसने इलेक्ट्रॉन ले रखा है, तो उसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या करेंगे? अपना एक्सेस इलेक्ट्रॉन एनोड को दे देंगे और क्या बन जाएंगे? न्यूट्रल स्पीशीज बन जाएंगे। तो अब एनोड इलेक्ट्रॉन को लेने और देने के फॉर्म में जो भी रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन होता है या रिडक्शन होता है, उस फॉर्म में हम बता देते हैं। दस ऑक्सीडेशन अकर्स एट एनोड वाइल रिडक्शन टेक्स प्लेस एट कैथोड। तो देखो एनोड पे क्या हो रहा है? जो एनायंस हैं वो दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो रिमूवल हो रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, वो दे रहे हैं तो क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। और अगर इलेक्ट्रॉन लेंगे तो क्या होगा? रिडक्शन होगा। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर अपलोड करती हूँ।